और इस वक्त बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मंडल और बूथ अध्यक्षों को लेकर क्षेत्रीय टीम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। बीजेपी के कमजोर मंडल और बूथ अध्यक्षों में बदलाव होगा। बूथ और अध्यक्ष, जिला महामंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री, जिला प्रभारी समेत कई पदाधिकारी बदले जाएंगे। बीजेपी निचले स्तर पर संगठन को नए सिरे से तैयार करने में जुटी हुई है। 1918 मंडलों में से करीब 300 मंडल अध्यक्ष बदले जाएंगे। 10% सेक्टर अध्यक्ष और महामंत्री भी बदले जाएंगे। विभिन्न मोर्चों के संगठन में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने जिलों में वरिष्ठ पदाधिकारी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे हैं। सभी पर्यवेक्षक बदलाव की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व के सामने 28 अक्टूबर तक देने वाले हैं और उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। निचले स्तर पर संगठन को और मजबूत करने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है। 2024 का चुनाव है और उससे पहले ये बड़ी कवायद बूथ स्तर पर बीजेपी की तरफ से। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कई पदाधिकारी बदले जाएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी निचले स्तर पर संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है। 2024 के इलेक्शन से जोड़कर इसे देखा जाए ये बदलाव। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ तमाम चुनावी अभियानों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी दुरुस्त करने में लगी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जिलाध्यक्षों में बदलाव किया, क्षेत्रीय अध्यक्ष नए तैनात किए और इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी जो मंडल स्तर, बूथ स्तर और जिले में जो महामंत्री, उपाध्यक्ष यानी कि जो जिले की कमेटी है उसमें अब फेरबदल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बाकायदा प्रदेश स्तर से ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। ये ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में मंडल और बूथ स्तर तक की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को देंगे और उसके बाद जल्द ही ये बदलाव हो जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन दुरुस्त कर लेगी, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष नए तैनात कर लेगी, जिन्हें बदलना जो जिले की टीम है जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें जिला महामंत्री बदले जाएंगे। जिला उपाध्यक्ष और जिला मंत्री समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो नए तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा तैनात कर दिए हैं। बिल्कुल, तो जो भी कमजोर कड़ी है वहां पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है और अब रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी और उसके बाद ये मूलचूल परिवर्तन संगठनात्मक तरीके से बीजेपी में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीतापुर जेल में बंद आजम खान इन दिनों परेशान और बेचैन है। बेचैनी की तो कई वजह है, लेकिन परेशानी की सबसे बड़ी वजह है अपनों की बेरुखी। सूत्रों की माने तो अब तक जेल में उनसे सपा नेताओं ने कोई मुलाकात नहीं की है। सवाल उठता है कि क्या मुश्किल बेला में पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या यही आजम की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है? आजम फैमिली के लिए सबसे मुश्किल बेला है, लेकिन खेल देखिए। सपा यानी वो पार्टी जिसके आजम संस्थापक सदस्य है, उसी पार्टी ने अपने नेता को छोड़ दिया है एकदम अकेला। ऐसा हम कतई नहीं कह रहे, बल्कि हालात कह रहे हैं, क्योंकि अब तक ना तो कोई नेता मिलने पहुंचा, ना पार्टी के प्रतिनिधि। आजम बस करवट बदल बदल कर जेल में रातें काट रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खां काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां का जो परेशानी का सबब है वो परिवार से अलग होना है, क्योंकि आजम खां को जिन मामले में सजा हुई है उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां जो हैं हरदोई में बंद है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर में बंद है। ऐसे में आजम खां का परेशान होना लाजमी है। लेकिन आजम खां की परेशानी को देखकर कल उनके चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया है। जेल के अस्पताल डॉक्टरों ने जब उनका परीक्षण किया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तो आजम खां परिवार से जुदा होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां के खाने की बात की जाए तो कल आजम खां ने जो कैदियों को मिलने वाला भोजन है वही खाया है, सादी दाल और सब्जी के साथ रोटी भी खाई है। आजम की दिक्कत सिर्फ अकेले पड़ने की नहीं, बल्कि मच्छर और जेल की सलाखों ने भी उन्हें परेशान कर रखा है। 10 बाय 10 की कोठरी में बैठे आजम की हर रात बमुश्किल कट रही है, जबकि दूसरी तरफ है उनकी फैमिली। आजम खान सीतापुर जेल में है, अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में है, तंजीन फातिमा रामपुर जेल में है। फैमिली के 3 मेंबर 3 अलग अलग जेल में कैद हैं। वजह है सियासी चाहत में बर्थ सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, जबकि आजम खान के करीबी हैं कि अदालती फैसले पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो उन्हें सजा हुई है वो तो एक न्यायालय का फैसला है और किसी को भी सजा से लगता है गलत हुई है तो अपील कर सकते हैं। जहाँ तक अखिलेश यादव साहब का बयान है,
मैं समझता हूँ आजम खान साहब के साथ या उसके अलावा मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की एक पूरी साजिश है। पूरे मुल्क में आप देखिए किस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करा जा रहा है, और मैं समझता हूँ जो रामपुर वालों ने 40-50 साल में एक लीडर तैयार किया, उसको एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया। देखिए, विरासत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं होता है कि सियासी स्पेस खाली हो और वो खाली ही रहे। मैं समझता हूँ रामपुर को नई लीडरशिप की जरूरत है। आजम खान के रातों की नींद उड़ चुकी है। जेल की बैरक में तन्हाई उन्हें सोने नहीं दे रहा है और ऐशो आराम से रहने वाले आजम पूरी रात करवटें बदल रहे हैं, लेकिन दिन के उजाले में उन्हें इंतजार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और करीबी नेताओं से मिलने का है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक आजम को तन्हाई बैरक में रखा गया है। आजम को हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन की तरफ से अभी काम नहीं लिया जा रहा है। आजम खान की जेल यात्रा को समाजवादी पार्टी जुल्म बता रही है और कोशिश रामपुर की उस सीट पर वापसी की है जहां अभी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन सवाल ये है कि अपने जिस नेता के कंधे पर बंदूक रखकर रामपुर में वापसी का प्लान तैयार किया जा रहा है, सपा नेताओं ने उसी नेता से दूरी क्यों बना ली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शाहजहांपुर में महिला का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला। इस घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत भी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मिर्जापुर थाना इलाके की यह वारदात है। 2010 में उसकी शादी हुई थी और उसे कोई संतान नहीं है। वो अपने पति के साथ दूसरे घर में रहती थी, जबकि उसके सास ससुर गांव में बने दूसरे घर में रहा करते थे। तो ससुराल वालों से अलग रह रही थी महिला। पुलिस ने अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। लड़की के घर वालों की तरफ से फंदे पर लटकता हुआ महिला का शव मिला था और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।